तो नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने YouTube चैनल स्प्रिंग लर्निंग पॉइंट में। बच्चों, आज इस क्लास में हम लोग भारतीय भवन का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो बना दिया हूं, जिसका वीडियो आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। तो बच्चों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर का Q और R बताएं। यदि a बराबर 10 और b बराबर 3 दिया हो तो हमें Q और R के वैल्यू निकालना है। सेकंड में a बराबर 4 और b बराबर 19 दिया है तो Q और R के वैल्यू निकालना है। और थर्ड में दिया है a बराबर 81 और b बराबर 3 तो Q R का वैल्यू निकाल देना है। और यदि a बराबर 27 और b बराबर 2 अगर दिया हो तो Q और R के वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को हमें इसके मदद से बनाना है, इसके हेल्प से बनाना है। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, इसके हेल्प से बनाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में a बराबर 10 b बराबर 3 दिया है। इससे पहले का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था उसमें कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था। यदि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे तो ये आप लोग को काफी अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। वैसे मैं फिर से बताता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये जो दिया है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और a का वैल्यू कितना यहाँ पे 10 है, तो a की जगह पर हम 10 यहाँ रख सकते हैं। बराबर b का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, और यहाँ पे q का q और r का, ठीक है, यानी q का वैल्यू हमें r का वैल्यू भी निकालना है। अब यहाँ पर बात यहाँ पे है, मान लेते हैं अगर r का वैल्यू हमें दिया रहता तो q का वैल्यू डायरेक्टली निकल जाता, लेकिन यहाँ पर तो दोनों वैल्यू पता नहीं, दोनों हमें निकालना ही है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको इस 3 से जो है ना इस 10 में भाग कर लेना है। क्योंकि एक चीज देखिए, a और b, ये जो होता है a को हम भाज्य कहते हैं और b को भाजक कहते हैं। a को भाज्य और b को भाजक, तो भाजक से हमें भाज्य में भाग देना है। तो आप भाग करके देख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। तो 3 से आप भाग कर लीजिए 10 में, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 10 में सुना जाता है कितना होगा 1, ठीक है। और ये जो बीच वाला होता है भाग, जिसको a से सूचित करते हैं, और ये होता है b, और ये होता है q, और ये होता है r। तो हमें इसमें क्या निकालना था, r और q का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि q बराबर यहाँ पर हमारा 3 आ चुका है, q बराबर 3 और r बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था, आपको भाग करके देख लेना है, ठीक है। a और b अगर दिया हो ना तो डायरेक्टली आप भाग करके q और r के वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। जस्ट उसी टाइप से जो है हमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर a का वैल्यू और b का वैल्यू दिया है, तो आप b से a को भाग कीजिए, b से a को भाग कीजिए। अच्छा, करके हम चेक कर लेते हैं। तो यानी कि 19 में हमें 4 से भाग करना है, 19 में 4 से। देखिए यहाँ तो भाग नहीं हो रहा है, यहाँ 19 में हम 4 से कैसे भाग करें, यानी कि यहाँ हम 4 में 19 से कैसे भाग करें, क्योंकि यहाँ पर तो लगने वाला भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो था a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको नीचे लेकर आइए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे a का वैल्यू जो है यहाँ पुट करते हैं, a बराबर कितना है 4 और b बराबर 19 और q का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, अभी निकालना ही है, प्लस r कितना है। देखिए जब हम इस तरीके से भाग करके हम चेक करते हैं, जैसे कि हमने इसको बनाया था 3 तिया 9, तो 10 में से 9 गया तो 1 आ गया है, डायरेक्ट q और r का वैल्यू निकल गया है। लेकिन इसमें भाग हो नहीं रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो a बराबर बी क्यू प्लस आर है उसी में हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर आपको इस हिसाब से रखना होगा ना, यहाँ पे ऐसा क्या रखें और यहाँ पे ऐसा क्या रखें, यानी q के जगह पर r के जगह पर हम क्या रखें जो 4 के बराबर आ जाना चाहिए ना। q और r के जगह पे हमें क्या रखना है जो 4 के बराबर आ जाना चाहिए। देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे q के जगह पर हम अगर 0 रख देते हैं तो कितना होगा, 19 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, कितना होगा 0। और r के जगह पर हम 4 रख देते हैं तो क्या दिक्कत होने वाला है, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला है। आप देख लीजिए 19 में 0 से करते हैं तो 0, और 0 में 4 जोड़े तो 4 के बराबर आ गया ना, ये दोनों हमारा बराबर है ना, तो बराबर है, इसका मतलब इस q का वैल्यू यहाँ पे 0 हमने रखा और r का वैल्यू यहाँ पे 4 रखा,
इसलिए रखा है क्योंकि इस 4 के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ सोचेंगे कि जीरो ही क्यों रखें, जीरो ही क्यों रखें, यहाँ पर हम जीरो क्यों नहीं रख सकते थे। अच्छा मान लीजिए इस 4 को आप यहाँ रख दीजिए और यहाँ पे जीरो रख दीजिए, तो क्या ये 4 के बराबर होगा? 19 का 76 प्लस 0, तो 76 बराबर 4 हो जाता है। तो क्या ऐसा ही होगा? नहीं होगा। तो जब भी होता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं, तो हमें क्यू की जगह पर 0 रखना होगा और यहाँ पे 4 रखना होगा। क्योंकि देखिए इसको अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ा के चेक कर लेते हैं, 19 में 0 से किए तो 0 प्लस 4 और 4 बराबर कितना हो गया? 4। ये दोनों हमेशा बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्यू का वैल्यू पता करना था, तो क्यू बराबर कितना हो गया? 0, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यू और आर का वैल्यू हमें बताना है, तो क्यू बराबर हमारा हो गया 0 और आर बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी a बराबर और b बराबर दिया है, तो पहले हम डायरेक्टली भाग करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए भाग करके, अगर हम भाग करते हैं 3 से 81 में, है ना, भाग कीजिए, 3 दूना 6, 8 में 6 गया तो 2, 1, 3 सत्ते 21। ये तो यहाँ पे कट रहा है, कट गया काफी इजिली। तो अब बताइए ये हमारा a था और ये b था, तो इधर वाला क्या हो गया? q हो गया, ठीक है, और नीचे कुछ नहीं बचा यानी कि 0 बचा। यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, 0 लिख दीजिए, 21 में 21 किया तो 0, तो r बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। यानी कि q बराबर 27 और r बराबर कितना हुआ? 0 हुआ। तो हमारा क्या निकला था q और r का वैल्यू? तो q और r का वैल्यू निकल गया कि नहीं? निकल गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या कह रहा है कि अगर a बराबर 27 और b बराबर 2 हो तो q और r का वैल्यू क्या होगा? जैसे कि हमने इन सभी क्वेश्चंस को बनाया है उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। तो 27 में आप 2 से भाग करके चेक कर लीजिए कितना होता है। 2 एकम 2 कट गया, 7 2 तिया 6, 1 हो गया। अब तो आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो ये हमारा a था और ये क्या है? b, और ये हमारा क्या हो गया? q, और ये क्या हो गया? r। यानी कि q बराबर 13 और r बराबर 1। ये हमारा क्या है? आंसर। ये भी आंसर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें आशा है कि आप लोग क्वेश्चंस काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हमें इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है।